हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये क्लास किनके लिए चल रही है? जो 12th के एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए चल रही है। और यह क्लास कैसी है? फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। सो अभी तक हमने कितने यूनिट को कवर कर लिया? जिसकी किसकी? एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन की। कितनी यूनिट को कवर कर लिया? 5 यूनिट को कवर कर लिया है। आज हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? 6 यूनिट चल रही है। सो आज का टॉपिक क्या रहने वाला? सुकर पालन, या उसको क्या बोलते हैं? सुअर पालन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पिग फार्मिंग। सो आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सेम टू सेम क्वेश्चंस बना के लाए हैं कि किस तरह वहां क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विदेशी सुअर की 2 नस्लों के नाम लिखिए। क्या? पहला क्वेश्चन है हमारा विदेशी सुअर, देसी सुअर और विदेशी सुअर। ठीक है, तो विदेशी सुअर की क्या की 2 नस्लों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? पहला लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और डेनिकस लैंड रैक। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारे विदेशी सुअर या विदेशी सूकर की नस्लें। समझ में आ रहा है क्या क्लास? ठीक है, अब आपका काम है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यह क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और दोस्तों से कह देना फ्री चल रही भाई, देख ले और पास हो जाओगे। ठीक है, तो विदेशी सुअर की 2 नस्लें कौन कौन सी हैं? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और दूसरी कौन सी है? डेनिकस लैंड राइट। बात करें अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है? सुअर की 2 संकर जातियों के नाम लिखिए। अब इस यूनिट से पता नहीं है कि 2 नंबर का आएगा कि 3 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा कि ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो उसी हिसाब से हैं। देखो, यदि तुमसे वहां पूछा जाता विदेशी सुअर तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, डेनिकस लैंडरैक है। यदि सुअर की 2 संकर जातियों के नाम लिखिए तो हियरफोर्ड है और पोलैंड चाइना है। क्या है? पोलैंड चाइना है। तो सुअर की 2 संकर नस्लें कौन कौन सी हैं? संकर जातियों के नाम कौन कौन से हैं? पहला है हमारा हियरफोर्ड और दूसरा है हमारा पोलैंड चाइना कहते हैं। बात करें अगले की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सूरों की नमकीन मांस वाली 2 किस्मों के नाम लिखिए। जो सुअर हैं उसकी जो नमकीनी मांस वाली सुअर की प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सूरों के नमकीनी मांस वाली किस्मों के नाम, पहला जैसे यॉर्कशायर बड़ा सफेद, दूसरा है लैंड रेस और अगला है टैम वर्थ। यह क्या होती हैं? सुअर की नमकीनी मांस वाली जातियां होती हैं। यदि वहां पे क्वेश्चंस बनता है कौन सा कि सुअर की नमकीनी मांस वाली जातियां कौन कौन सी हैं, तो सुअर की नमकीनी मांस वाली जातियां, पहला है हमारा यॉर्कशायर बड़ा सफेद, दूसरा है हमारा लैंड रेस और तीसरा है हमारा टैम वर्थ। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहे ना? ठीक है, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस को। आगे के क्वेश्चंस देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा सूरों में पाए जाने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। जो सुअर हैं उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के नाम लिखिए। तो नाम लिखें। पहला क्या है? सूरों में पाए जाने वाले रोग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? सुकर इन्फ्लुएंजा, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह सूरों का या पिग का सबसे खतरनाक डिसीज होता है। किसका? पिग का, सूरों का सबसे खतरनाक डिसीज कौन सा होता है? स्वाइन फ्लू होता है। तो पहला रोग क्या हो गया?
पहला रोग हो गया हमारा सुगर इन्फ्लुएंजा, जिसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। दूसरा रोग है गिल्टी रोग, जिसे एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स ज्वर कहते हैं। बात करें अगला, निमोनिया आदि। ये क्या हो गए? ये हो गए सूरों में होने वाले रोग। समझ में आ रहा है क्या? बात करें अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है? सूकर के रोग नियंत्रण के कोई दो उपाय लिखिए। जो सुअर है या सूकर है, उनके रोग नियंत्रण के कोई दो उपाय लिखिए। तो पहला उपाय क्या है? इसके उपाय क्वेश्चंस लिखोगे कैसा इसका आंसर या उत्तर? तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, पशुशाला की नियमित सफाई करना चाहिए। क्या है? सुकरशाला की नियमित सफाई होनी चाहिए। जहां पर सूरों को रखते हैं उसकी सफाई क्या होनी चाहिए? नियमित होनी चाहिए, जिससे बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, जीवाणु नहीं रहेंगे और सूरों को रोग नहीं लगेंगे। ठीक। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? टीकाकरण। सूरों का टीकाकरण करवाना चाहिए। जैसे स्वाइन फ्लू होता है तो स्वाइन फ्लू का टीका लगवाना चाहिए, जिससे क्या हो? सूरों को कम मात्रा में रोग हो। बात करें अगले पॉइंट की। अगला है संतुलित आहार। संतुलित आहार देना चाहिए। यदि सूरों को किससे रोग से बचाना है तो उन्हें संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार देने से क्या होगा? उनका बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, जिससे उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है नियमित रोग परीक्षण। मतलब नियमित रोग परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियमित रोग परीक्षण करना चाहिए। तो सुअर के रोग नियंत्रण के कौन-कौन से उपाय हैं? पहला है सुकरशाला की नियमित सफाई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? टीकाकरण करवाना चाहिए। तीसरा क्या है? संतुलित आहार देना चाहिए। और चौथा है हमारा नियमित रोग परीक्षण करना चाहिए। मतलब समय-समय पर क्या करना चाहिए? हमें रोगों का परीक्षण करना चाहिए। समझ में आया क्या? बात करें अगले क्वेश्चंस की। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चंस कौन सा है। देखो अगला क्वेश्चंस क्या है? सूकर की खाद के दो गुण लिखिए। सूकर या सुअर, ठीक है। सूकर या सुअर की खाद के दो गुण लिखिए। सूकर की खाद के दो गुण निम्नलिखित हैं। लिखने का यही सही तरीका है कि जो भी क्वेश्चन आया करे उसकी पहले हेडिंग बनाओ। हेडिंग के बाद लिखो कि सूकर की खाद के दो गुण निम्नलिखित हैं। फिर निम्नलिखित लिखने के बाद पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? सूकरों की खाद सूरों की खाद परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। सूरों की क्या होती है? सूरों की खाद परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। यहाँ खाद नहीं, खाद, ठीक है। सूरों की खाद परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट बात करें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सूकर की खाद में 0 से 7% नाइट्रोजन, 0 से 7% नाइट्रोजन, 0.6% फास्फोरस तथा 10.7% K2O पोटेशियम पाया जाता है। सूरों की खाद क्या होती है? परिवर्तन परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। दूसरा क्या है? सूरों की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है? 0 से 7% होता है। फास्फोरस क्या होता है? 0.6% होता है तथा पोटेशियम 10.7% पोटेशियम पाया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। अगले क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उसको सही कर लेना आप, ठीक है। हम बताए दे रहे हैं। तो देखो सातवां क्वेश्चंस क्या है? सूरों में वायरस से होने वाली दो बीमारियों के नाम लिखिए। क्या? सुअर में होने वाली किन्हीं दो वायरस जनित बीमारियों के नाम लिखिए। सूरों में वायरस से होने वाली किन्हीं दो बीमारियों के नाम
लिखिए। अब उसका देखो क्वेश्चन वो है और उत्तर यहाँ पे है, तो यहाँ आगे लिख लेना 7 का उत्तर। क्या? 7 क्वेश्चंस का उत्तर। क्या लिख लेना? 7 क्वेश्चंस का है ये उत्तर है। सूरों में वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो सुगर ज्वर है और सुगर इन्फ्लुएंजा है। सूरों में वायरस जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है हमारा सुगर ज्वर और दूसरा है हमारा सुगर इन्फ्लुएंजा। तो 7वें क्वेश्चंस का कौन सा उत्तर है? 7वें क्वेश्चंस का ये उत्तर है, ना कि ये। ठीक है, सही कर लोगे ना आप? जो लिखना तो सही से लिख लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा सुअर की 3 अमेरिकन नस्लों के नाम लिखिए। जो सुअर है उसकी 3 अमेरिकन नस्लों के नाम लिखिए। तो इसका कौन सा उत्तर है? तो इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो 8वें का उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चंस का कौन सा उत्तर है? ऊपर वाला है। ठीक, एक्सचेंज हो गया है उत्तर में, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं सूरों की 3 अमेरिकन नस्लें। तो पहला है हमारा ड्यूरेक, दूसरा है चेस्टर व्हाइट और तीसरा है हेयर फोर्ड। कौन कौन सी हैं? पहला हमारा क्या है? ड्यूरेक है, दूसरा क्या है? चेस्टर व्हाइट है और तीसरा है हमारा हेयर फोर्ड। समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में एक्सचेंज कर लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है? सुकर पालन के प्रमुख 2 लाभ लिखिए। जो सुअर पालन करते हैं तो उसके लाभों को लिखिए। सुअर पालन के 2 लाभ या लाभों को लिखिए। कौन कौन से हैं? पहला, सुअर के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला पहला पॉइंट क्या है? सुअर के शरीर में 65 से 80% ट्रेस्ड ड्रेस्ड मांस होता है। मांस उत्पादन में ये अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। सूरों के शरीर में क्या होता है? 65 से 80% ड्रेस्ड मांस होता है। मांस उत्पादन में ये अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। अगली पॉइंट की बात करें, इनकी हड्डियां खाद बनाने में तथा चर्म एवं बाल अन्य उत्पाद बनाने में काम आते हैं। इनकी हड्डियां क्या होती हैं? इनकी हड्डियां खाद बनाने में तथा चर्म एवं बाल अन्य उत्पाद बनाने में काम आते हैं। इनकी देखो बालों का भी उपयोग होता है, ब्रश बनाने में किया जाता है, हड्डियों का उपयोग किया ही जाता है। ठीक है, और चमड़े का उपयोग किया जाता है और मांस का खाने के लिए किया जाता है। ठीक, बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सुअर की प्रमुख नस्लों के नाम लिखिए। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? देखो, संसार भर में लगभग सूरों की 60 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, संसार भर में सूरों की कितनी? 60 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख। अब पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है हमारी दक्षिण एशियाई नस्लें। अब वहां पे देखो 2 नंबर का क्वेश्चंस बना या 1 नंबर का क्वेश्चंस बना तो कैसा पूछेगा? पूछ देगा ब्रिटिश नस्लों के नाम लिखिए। सूरों की ब्रिटिश नस्लों के नाम लिखिए, सूरों की अमेरिकन जातियों के नाम लिखिए, सूरों की अफ्रीकन नस्लें लिखिए, सूरों की दक्षिण एशियाई नस्लों के नाम लिखिए। इस तरह वहां क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, अब बने हैं, बन नहीं सकता, बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं दक्षिण एशियाई नस्लें। तो दक्षिण एशियाई नस्लें कौन कौन सी हैं? कैंटोनिस, चाइनीज या मलायान। ठीक है, क्या है? कैंटोनिस, चाइनीज या मलायान। अगली नस्ल क्या है? वारकी पाला। क्या है? वारकी पाला। ये क्या हो गए? दक्षिण एशियाई नस्लें हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अफ्रीकन नस्लें कौन सी हैं? तो अफ्रीकन नस्लें हैं हमारी बकासी। कौन सी है? बकासी। अफ्रीकन नस्लें कौन सी हैं? बकासी है। अगले पॉइंट की बात करें, सॉरी,
अगले पॉइंट की बात करें, मध्य एवं दक्षिण अमेरिकन नस्लें क्या है? मध्य एवं दक्षिण अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी हैं? क्यूरो है, नीलू है, क्रियोला है, क्रियोलो है, केनेस्ट्रा है, बाल रहित है, बाल रहित पेलन है, तालू है, और कौन सा है? पिटा पीटांगा है। कौन सी है? पिटा पीटांगा है। मध्य एवं दक्षिण अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी हैं? क्यूरो है, नीलू है, क्रियोलो है, केनेस्ट्रा है, बाल रहित पेलन है, तालू है, और कौन सी है? पिटा पिटांगा है। बात करें अगले की, तो अगली जातियां कौन सी हैं? अमेरिकन जातियां। तो अमेरिकन जातियां कौन सी हैं? ड्यूरेक है, जर्सी है, पोलैंड है, चाइना है, चेस्टर है, और व्हाइट है। तो अमेरिकन जातियां कौन सी हैं? अमेरिकन जातियों से ज्यादा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, स्टार बना के लिख लेना। अमेरिकन जातियों से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि अमेरिकन जातियां कौन सी हैं, या अमेरिकन जातियों के नाम लिखिए। तो ड्यूरेक है, एक हो गई, दूसरा जर्सी है, तीसरा पोलैंड है, चौथा क्या है? चाइना है, पांचवा क्या है? चेस्टर है, छठवां क्या है? व्हाइट है। बात करें अगले नस्लों की, तो अगला नस्ल है ब्रिटिश नस्लें। ब्रिटिश नस्लों के नाम लिखिए, या ब्रिटिश नस्लें। तो ब्रिटिश नस्लें कौन कौन सी हैं? वर्कशायर है, हेम्पशायर है, स्पोटेड पोलैंड है, अगला क्या है? टेमवर्थ है, अगला क्या है? यॉर्कशायर है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी ब्रिटिश नस्लें। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट क्या है? डेनिश नस्लें। क्या? डेनिश नस्लें। डेनिश नस्लें कौन सी हैं? लैंड्रेस। क्या है? लैंड्रेस। ये क्या है? डेनिश नस्लें हैं। तो एक ब्रिटिश नस्लें और अमेरिकन नस्लों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश नस्लें कौन सी हैं? वर्कशायर है, हैम्पशायर है, स्पोटेड पोलैंड है, टेमवर्थ है, और यॉर्कशायर है। डेनिश नस्लें कौन सी हैं? लैंड्रेस डेनिश नस्लें हैं। तो ये नस्लें याद हो जाएंगी ना, ठीक है। बात करते हैं आगे। हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, देखना इसको। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे देसी सूरों की जातियों की लक्षण भी पूछ सकता है, आपकी विदेशी सूरों के लक्षणों को भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, या ऐसा पूछे कि देसी सूरों के लक्षणों के बारे में बताइए, या विदेशी सूरों के लक्षणों के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हो। तो बात करें देसी तथा विदेशी सूरों में अंतर, तो एक तरफ देसी सूअर और एक तरफ विदेशी सूअर, ठीक। बात करें अब, तो पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है? देसी तरफ एक वर्ष की आयु में शरीर भार 40 से 50 किलोग्राम तक हो पाता है। जो देसी सुअर होते हैं, एक वर्ष में उनका शरीर भार कितना हो पाता है? 40 से 50 किलोग्राम हो पाता है। जबकि विदेशों में क्या होता है? 250 से 300 किलोग्राम शरीर भार हो जाता है। विदेशी नस्लों में, विदेशी सुअरों में क्या होता है? एक वर्ष में 250 से 300 किलोग्राम शरीर भार हो जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है? मांस उत्पादन क्षमता कम होती है। जो देसी सुअर होते हैं, उनकी मांस उत्पादन क्षमता कम होती है, लेकिन जो विदेशी सुअर होते हैं, उनकी मांस उत्पादन क्षमता अधिक होती है। अब आपको भी पता है, जो देसी सुअर है उनके शरीर भार कितना हो पाता है एक वर्ष में? 40 से 50 किलोग्राम। लेकिन जो विदेशी सुअर है, उसका शरीर भार कितना हो जाता है? 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाता है। तो मांस उत्पादन किसका होगा? देसी सुअर का या विदेशी का? ऑफ कोर्स विदेशी का ही होगा, क्योंकि शरीर भार भी उसी का है। तो मांस उत्पादन सबसे ज्यादा मांस उत्पादन उत्पादन क्षमता अधिक होती है विदेशी सूअरों की, जबकि देसी सूअरों की मांस उत्पादन क्षमता कम होती है। अगले पॉइंट की बात करें, संतान जनन की क्षमता कम होती है। क्या होती है? संतान जनन की क्षमता कम होती है, जबकि इसमें संतान जनन की क्षमता अधिक होती है। जनन मतलब जन उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है, जबकि संतान जनन या उत्पन्न करने की क्षमता उसमें अधिक होती
है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है मृत्यु दर अधिक होती है। जो देसी सूअर होते हैं उनकी मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन जो विदेशी सूअर हैं उनकी मृत्यु दर कम होती है। क्या होती है? मृत्यु दर कम होती है। देसी सूअरों की मृत्यु दर अधिक होती है, जबकि विदेशी सूअरों की मृत्यु दर कम होती है। अगले पॉइंट की बात करें, मांस निम्न कोटि का होता है। जो देसी नस्लें हैं, देसी सूअर है, उसका मांस निम्न कोटि का होता है, क्योंकि उनको क्या होता है, अच्छा आहार नहीं मिलता। लेकिन जो विदेशी नस्लें होती हैं उन्हें उच्च कोटि का आहार मिलता है, देख रेख अच्छी होती है, तो उनका मांस उच्च कोटि का होता है। तो आप मुझे बताओ, क्या देसी सूअर या विदेशी सूअर में डिफरेंस आया, अंतर आया? तो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। देखो कितना सिंपल है। पहला, जो देसी सूअर होते हैं एक वर्ष में उनका शरीर भार कितना होता है, 40 से 50 किलोग्राम तक ही हो पाता है। उसमें दूसरी तरफ विदेशी सूअर, इनका शरीर भार एक वर्ष में 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, इनकी मांस उत्पादन क्षमता कम होती है, उसकी मांस उत्पादन क्षमता अधिक होती है विदेशी सूअरों की। देसी सूअरों में अगला पॉइंट है, संतान जनन क्षमता क्या होती है, कम होती है, जबकि विदेशी सूअरों में संतान जनन क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट, मृत्यु दर अधिक होती है। जो देसी सूअर होते हैं उनकी मृत्यु दर अधिक होती है, जबकि जो विदेशी सूअर होते हैं उनकी मृत्यु दर कम हो सॉरी उनकी मृत्यु दर कम होती है। जबकि देसी सूअरों की क्या होती है, मृत्यु दर अधिक होती है। देसी सूअरों की मृत्यु दर अधिक, जबकि विदेशी सूअरों की मृत्यु दर कम होती है। अगला पॉइंट, मांस निम्न कोटि का होता है। जो देसी सूअर है उसका मांस निम्न कोटि का होता है, जबकि जो विदेशी सूअर है उसका मांस उच्च कोटि का होता है। बात करते हैं आगे। आज के लिए इतना ही था। यहाँ से यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। तो अभी तक हमने कितनी 6 यूनिट को कंप्लीट कर लिया। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका काम क्या है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।